आज देखिए ट्रांसलेशन चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कोई भाषा को एक किसी एक भाषा भाव को ठीक ठीक दूसरे दूसरे भाषा में परिवर्तन करने का ट्रांसलेशन अनुवाद कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी की वाक्य में निम्नलिखित अंतर है। हिंदी वाक्य में पहले कर्ता, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो हिंदी है, हिंदी से अगर हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो हिंदी तो रहता है सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। लेकिन अंग्रेजी में जब इसी को बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब तब ऑब्जेक्ट, उल्टा पल्टा हो जाता है। एक बार और हम देखेंगे, किसी एक भाषा के भाव को ठीक ठीक दूसरे भाषा में परिवर्तित करने को ट्रांसलेशन अनुवाद कहते हैं। हम ट्रांसलेशन करने वाले, ट्रांसलेशन मतलब होता है किसी भाषा से दूसरे भाषा में बदलना, का कहलाता है ट्रांसलेशन कहलाता है। हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों की रचना निम्नलिखित अंतर है। हिंदी वाक्य में पहले कर्ता, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। जो हिंदी होता है सबसे पहले क्या होता है कर्ता, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी इसमें ये हो गया कर्ता मैं, पुस्तक हो गया कर्म, पढ़ता हूँ हो गया क्रिया। हिंदी में पहले कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होता है। यह हिंदी का रूल है। लेकिन अब कर्ता को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहेंगे, कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहेंगे। क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में वर्ब कहेंगे। कर्म को क्या कहेंगे हम यहाँ पर? अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहेंगे। कर्ता को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। तो आगे देखेंगे। अब इसको यह हिंदी के नियम है कि सबसे पहले क्या हिंदी के बनाने का नियम है? सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, खोजेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, उसके बाद वर्ब खोजेंगे। यह क्या होएगा? इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का यह रूल है, हिंदी का यह रूल है। यह हिंदी का रूल है। लेकिन जब हम आगे देखेंगे, अब इसको हमको क्या करना है? अंग्रेजी बनाना है। तो अंग्रेजी जब हम बनाएंगे तो देखेंगे इसमें अब अंग्रेजी क्या क्या रूल है, इसके अनुसार इसको हम देखेंगे। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अब इसको हम क्या करेंगे? अंग्रेजी में बनाएंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ जो है, हिंदी कहता है कि पहले हमें कर्ता दो, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। लेकिन इसी को क्या अंग्रेजी में बोलेंगे? कर्ता को पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब वर्ब। लेकिन अंग्रेजी का क्या रूल है? देखो, अब इसको हमको बनाना है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के क्या रूल है? देखो, यही रूल जो है अंग्रेजी का सबसे बेस्ट, ये इसी में सब खेला है। जो है अंग्रेजी जो समझ गया इतना रूल, वो समझो हुआ अंग्रेजी बनाने समझ गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है पूरा वाक्य में, उसके बाद वर्ब लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। इसमें यहाँ बीच वाला इधर हो गया अंग्रेजी में बनाने में, और वो हिंदी में ये वाला यहाँ था, और एक वर्ब था यहाँ, लेकिन अंग्रेजी में उल्टा पल्टा हो गया। तो हमको ऐसा ही याद करके चलना होगा कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हिंदी करेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, तब वर्ब। जब अंग्रेजी करेंगे तो अंग्रेजी का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। तब इसको हमको हिंदी है यह मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसको हमको बनाना है अंग्रेजी में। इसको कहेंगे क्या अंग्रेजी में? तो सबसे पहले देखेंगे, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसको फिर से हम यहाँ पर हिंदी लिख लिया है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो अंग्रेजी का रूल क्या कहता है? अंग्रेजी का रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो।
तो सबसे तब इसमें छाटेंगे कि कौन वर्ब है। शुरू वाला इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ता। कर्ता को हम अंग्रेजी नाम देंगे, इसको नया नाम दे देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और इसको कर्ता भुला जाएंगे, कर्ता आप नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सब्जेक्ट, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें कोई जीव नहीं है, प्राण नहीं है, उसको क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पढ़ता, पढ़ता क्या है, ये वर्ब है, क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में क्या हम कहेंगे, वर्ब। अब यहाँ पर क्रिया न कह करके यहाँ पर वर्ब बोलेंगे क्रिया को। अब यह है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलता है, अंग्रेजी का रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद वर्ब लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, तब तैयार क्या होगा, हमारा अंग्रेजी होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। उसके बाद वर्ब का रहा है, वर्ब कौन है, पढ़ता। उसके बाद ऑब्जेक्ट का रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है, पुस्तक। तो इनके ऐसा ही अंग्रेजी भी आएगा। तो पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तब अंग्रेजी में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। वर्ब क्या है, पढ़ता, तो पढ़ता का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। आई रीड बुक, क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी जब लिखें करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई रीड अ बुक। अब मैंने एक बुक पढ़ेगा तो एक के ना बुक पढ़ेगा, एक के बार तो 1000 को बुक नहीं पढ़ेगा। ये मतलब लगा देंगे कि आई रीड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ रहा है ना, यानी एक छुप जाता है। इसलिए कि अगर यदि कोई व्यक्ति बुक पढ़ता है तो एक साथ हज़ारों बुक नहीं पढ़ सकता है, कोई बुक एक ही उठा के पढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर बनेगा आई रीड अ बुक, सुटेबल भी लग रहा है और यहाँ पर अ का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है तो एक बार में एक ही बुक पढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इसका अंग्रेजी आई रीड अ बुक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई रीड अ बुक, इसका अंग्रेजी क्या बन जाएगा, आई रीड अ बुक। हम यहाँ पर लिख दिए आई रीड अ बुक। देखो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ से ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन पुस्तक के कहाँ चल गया, यहाँ चल गया। वो कैसे गड़बड़ी होता है, देख लो। और पढ़ता के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में इसको पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। लेकिन जब इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। याद कर लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी का क्या रूल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हिंदी का क्या रूल है, हिंदी की याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सीख जाते हैं लोग। हिंदी का रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अगर हम किसी अंग्रेजी सेंटेंस है, कोई वाक्य है, अंग्रेजी का कोई सेंटेंस है, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, अंग्रेजी से हिंदी में जाना होगा। तो क्या उसमें खोजेंगे, पहले सबसे पहले उसको खोजेंगे सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, उसके बाद वर्ब कौन है। तो यह सही बैठ जाएगा। यह सेंटेंस है सही तब बैठेगा हिंदी में, तब इसका सही मान निकलेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे हिंदी के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अंग्रेजी के लिए क्या देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या रूल कहता है अंग्रेजी का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी का क्या कहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अंग्रेजी क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी का क्या रूल कहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। वर्ब बाद में कह दे रहा है, और अंग्रेजी में जो है वर्ब को बीच में लाना है। यहीं पर मेन खेला, यहीं पर है, जो खेला है यहीं पर है। अंग्रेजी के एकदम रूल याद होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर कोई हिंदी है, हिंदी से हमको अंग्रेजी बनाना है, तो हम अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले रूल देखेंगे, रूल याद करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और वहीं पर उसको उसी माध्यम से बैठा देंगे। तो हिंदी वाक्य हम देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट को खोज के लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वर्ब कहाँ है, तो वर्ब को खोज के लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। समझ गए? ऐसा ही बनता है। जैसे कि कोई और दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम एक वाक्य, हिंदी के वाक्य ले लिए। अब इसका अंग्रेजी बनाओ तुम। इसको अंग्रेजी तुम बना के दिखाओ। इसको अंग्रेजी बनाओ। वह स्कूल जाता है। रूल में बैठा दो, अंग्रेजी का रूल अंग्रेजी में बनाना है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट माने होता है अनुवाद। एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। इसको ट्रांसलेट करो, जल्दी ट्रांसलेट करो। इसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाओ। क्या बनाओ? सबसे पहले सब्जेक्ट खोजो, उसके बाद वर्ब खोजो, उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजो, उसके बाद लिख दो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, जल्दी इसको अंग्रेजी में बनाओ। सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, वर्ब कौन होगा, अब उसका रोल नंबर बैठा दो। तो इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। चलो हम बताते हैं। सब्जेक्ट कौन है, वह। सब्जेक्ट कौन होता है, वह यानी सब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्ब को पूरा करता है। जो भी वर्ब का ऑर्डर होता है पूरा करता है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जो जहाँ पर कोई काम होता होगा वही क्या होता है, वर्ब होगा। जैसे जाना, आना, खाना, पीना, बैठना, रोना, हंसना, लड़ना, ये सब क्या है, ना जिसका अंग्रेजी अंत में आ रहा है, ये सब क्या है, वर्ब है। जैसे हल जोतना ये कोई काम हो रहा है। फूल में पानी डालना क्या हो रहा है, काम हो रहा है। काम करना क्या है, काम कर रहा है, यह क्या है, वर्ब है। स्कूल जाना यानी जाना क्या हो गया, वर्ब है। यानी कुछ जाने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है, जो करेगा, जो वर्ब को करेगा उसको कहेंगे सब्जेक्ट, और जो काम रहेगा उसको कहेंगे वर्ब, और जो बच गया बाकी कहेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट, वह स्कूल जाता है, तो वह कौन हो गया, जो वह स्कूल जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह क्या हमारे पर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वह स्कूल जाता है, यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, यहाँ पर जाने का काम हो रहा है ना, तो यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगा, वर्ब। अब वर्ब को कौन पूरा कर रहा है, कौन काम कर रहा है, वर्ब। कोई काम है, काम कोई व्यक्ति न करेगा, जो व्यक्ति करेगा उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और कौन सा काम कर रहा है, यानी स्कूल जाने का काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका अंग्रेजी बनाओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका अंग्रेजी बनाते हैं। इसका बन के रेडी हो गया। वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट किससे कहते हैं, सब्जेक्ट पहले किससे कहते हैं, कोई वर्ब को यदि कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा पूरा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम होगा, जैसे क्या काम होगा, जैसे पढ़ने जाने का काम हो रहा है, स्कूल जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है। जैसे वह स्कूल जाता है, ये तो जा रहा है, यहाँ पर हो गया वर्ब, लेकिन जा कहाँ रहा है, स्कूल जा रहा है, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो यहाँ पर कहाँ काम होगा वही मेन पकड़ना है वर्ब को। जहाँ पर काम होगा उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। वर्ब को जो पूरा कर रहा होगा, जो वर्ब में जो भी काम दिया गया होगा, जो भी टास्क दिया गया होगा, जो भी वर्क दिया गया होगा, जो टास्क को पूरा कर रहा होगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और टास्क क्या है, स्कूल जाना है, तो जो टास्क है, टास्क का नाम रहेगा। जैसे वह मतलब जा कहाँ रहा है, कहाँ मतलब क्या कर रहा है, तो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अंग्रेजी रूल क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख दिए सब्जेक्ट, यह वर्ब को पूरा कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा है वर्ब,
तो वर्ब क्या है हमारा पर यहाँ पर जाता, तो जाता का अंग्रेजी क्या होता है गो, गो मैंने जाता। ही गो टू स्कूल, स्कूल लास्ट में क्या होता है हमारा अंग्रेजी रूल का आता है सब्जेक्ट, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फुल स्टॉप देना जरूरी है, जैसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप का बहुत वैल्यू है। फुल स्टॉप वैल्यू मतलब इसको पता चलता है कि यहाँ पर सेंटेंस समाप्त हो गया, ये नहीं कि इसको फुल स्टॉप नहीं दिए और छोड़ दिए तो इसका मतलब हो जाता है कि इसका छूटा हुआ है। इसको हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है इसको कहा, यहाँ इसमें भी वही कहेंगे पूर्ण विराम, तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में फुल स्टॉप। इसको देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया वह का अंग्रेजी ही, अगर लड़की के लिए रहती वह स्कूल जाती है, जाती है यानी स्त्रीलिंग है, यानी लेडीज पर्सन के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे सी, वह के लिए वह स्कूल जाती है, यहाँ पर ती रहती तो यहाँ पर सी का प्रयोग हो जाता, यहाँ पर सी का प्रयोग हो जाता। और यहाँ पर लड़का के लिए है वह स्कूल जाता है तो हम ही का प्रयोग किए हैं। अगर वह स्कूल जाती है यहाँ पर ती रहता, थोड़ा सा खाली चेंज रहता तो हम यहाँ पर चेंज कर देते, ही के जगह में सी लगाना पड़ता। जैसे रहता वह स्कूल जाती है तो हम यहाँ लिखते सी गो टू स्कूल। समझ गए? अगला क्लास में और हम दूसरा बताएंगे।